हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। मैं आकाश कोहली आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक चैप्टर 8 से ही रिलेटेड, जिसका नाम था डी एंड एफ ब्लॉक। उसके प्रीवियस 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या आपको आई बटन में दिखाई दे रहा होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस पार्ट को देखने से पहले वो दोनों पार्ट आपको देखना कंपलसरी है, तभी आपको आज का लेक्चर समझने आने वाला है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें बाउंस होकर जाएंगी, आप कहोगे कि समझ में नहीं आया, तो वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आपको प्रीवियस 2 पार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस 2 पार्ट्स में पहले पार्ट में हम बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इंट्रोडक्शन क्या रहता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। और दूसरे पार्ट में हम बात कर चुके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट होते कैसे हैं, वर्क कैसे करते हैं, 3rd सीरीज़, 4th सीरीज़, 5th सीरीज़ या 1st सीरीज़, 2nd सीरीज़, 3rd सीरीज़ में कैसे कैसे चलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि हेडिंग 8.1 और 8.2 हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हेडिंग 8.3 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की जिन्हें हम डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से आप हेडिंग डाल सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी अब देखा जाए तो मेटेलिक प्रॉपर्टी से वो प्रॉपर्टी हैं जो हम क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कवर कर चुके हैं। जो भी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थी वही मेटेलिक स्ट्रक्चर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हाई टेस्टाइल स्ट्रेंथ कैसी रहती है, इसकी हाई रहती है। डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हाई थर्मल यानी कि हाई थर्मल कह सकते हो, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें वो भी इसके अंदर होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मेटेरियल अक्षर पाए जाते हैं यानी कि पतली पतली शीट्स जो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के आधार पे है, पतले पतले शीट्स या पतले पतले वायर्स में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेटल होगा तो नॉन मेटल्स को हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। नॉन मेटल्स में ये सारी प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ Zn, Cd, Hg एंड Mn। हमने देखा था कि 3rd सीरीज़, 4th सीरीज़, 5th सीरीज़ और 6th सीरीज़ में ये कुछ एंड के एलिमेंट थे जो ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट अपने आप को शो नहीं करा रहे थे। क्यों नहीं करा रहे थे? क्योंकि ये पहली बात तो ना तो हाफ फिल्ड थे ना फुली फिल्ड थे। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ना होने के कारण यानी इनके जो ऑर्बिटल्स थे वो इनकम्प्लीटली फिल्ड थे, पूरी तरह से फिल नहीं थे, जिसके कारण उन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे थे। लेकिन इनका जो ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से भरा हुआ था, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कह रहे थे, जिसके कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट में एक्सेप्शन के केस पर एक्सेप्शन के तौर पर इसे माना गया है। Zn, Cd, Hg, Mn यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज को एक्सेप्शन केस में रखा गया है 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज में। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर एक या एक से अधिक मेटेलिक स्ट्रक्चर अपने आप का बना सकते हैं, जिसके कारण इसे एक्सेप्शन में रखा गया है। बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे वो सिर्फ एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना पाएंगे, मेटेलिक स्ट्रक्चर बना पाएंगे, बाकी और मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन केस में है जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैग्नीज के केस में ऐसा है कि ये एक या एक से अधिक मेटेलिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, या कह सकते हैं एक रूम टेम्परेचर पर आराम से इतने स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। नोट डाल के इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, नोट में ये पॉइंट आने वाला है आपका। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। द ट्रांजिशन मेटल्स विद एक्सेप्शन ऑफ Zn, Cd, Hg और Mn ये कुछ एक्सेप्शन आपके दे रखे हैं। एक्सेप्शन आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, यानी कि सिंपल सा है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे एक्सेप्शन किस किस को छोड़कर Zn, Cd, Hg एंड Mn को छोड़कर इनका जो वोलेटाइल नेचर होगा और
कैसे रहेंगे मेटल्स जो रहेंगे बहुत हाई रहेंगे या बहुत हार्ड रहेंगे एंड हैव लो वोलेटाइल इन नेचर। अब वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल आपका सिंपल सा ये रहता है, वोलेटाइल आपका वो होता है जो सिंपली आपका वेपराइज फॉर्म में जल्दी से नहीं जा पाता, यानी जल्दी से नहीं उड़ते, वो वोलेटाइल कहलाते हैं आपके। और जो जल्दी से उड़ जाते हैं, जल्दी से वेपराइज फॉर्म में आ जाते हैं, वो आपके वोलेटाइल प्रॉपर्टी नहीं आते। यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके पास नेचर के थ्रू वोलेटाइल प्रॉपर्टी होती है। और कैसे होती हैं मेटल्स, कैसे होते हैं? आर वेरी हार्ड। किस किस को छोड़कर? Zn, Cd, Hg और Mn को छोड़कर। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों रहता है? एग्जाम्पल सिंपल सा ये है कि ये आपका एक एटम है, ये आपका एक एटम है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम वीक बॉन्ड जिसे हम कह सकते हैं, वीक बॉन्ड लगा हुआ है। वीक बॉन्ड लगा हुआ है, अगर इस पर टेम्परेचर हम राइज करना शुरू करें तो आप बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कैसा रहेगा? बहुत लो रहेगा। अगर इन्हीं एटम्स को मैं हाई बॉन्ड के साथ, यानी इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है बहुत हाई हो रही है, तो क्या रहेगा? इन्हें ब्रेक करने के लिए ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उनके बीच में ब्रेक डाउन होता चलेगा। हाई बॉन्डिंग होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो हाई रहेगा। सिंपल सा एक पॉइंट और आता है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। जैसा कि फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ फिगर में आपको जो पहली सीरीज दिखाई दे रही है TI से लेकर AG तक, यानी TI से लेकर AG तक जो आपकी सीरीज दिखाई दे रही है उसे हम 3D सीरीज के नाम से, उससे ऊपर वाली आपकी 4D सीरीज, उससे ऊपर वाली आपकी 5D सीरीज रहती है। नीचे जो है आपके वो एटॉमिक नंबर हैं और इधर की साइड जो दे रखे हैं आपके वो मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं। अब इसमें सिंपल सा ये पूछा जाता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, अगर मैं कहूँ यहाँ, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम बढ़ा दें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या बढ़ जाए तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता हुआ चलेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बढ़े तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को घटा दिया जाए, यानी उनके बीच में पेयरिंग या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा नहीं हो पाए, कम हैं, घटते हुए जा रहे हैं, तो उनके बीच में बॉन्डिंग भी कम होगी। बॉन्डिंग कम होगी तो उनके बीच में मेटेलिक या मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर घटेंगे तो बॉन्डिंग भी आपकी घटेगी। बॉन्डिंग घटने के साथ साथ उसका मेटेलिक पॉइंट भी घटता हुआ जाएगा। अगर यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हम बढ़ा दें तो बॉन्डिंग भी बढ़ जाएगी, बॉन्डिंग बढ़ जाएगी तो मेटेलिक पॉइंट या मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका बढ़ता हुआ चलेगा। ये तो रही इतनी बात। अब देखिए दूसरा फिगर आपके सामने आ रहा होगा। दूसरा फिगर देखने के लिए सिंपल सा ये है कि दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उस पूरे फिगर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ ये पूछा जाता है कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑर्डर क्या रहेगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑर्डर जो आपका रहता है वो रहता है कि 5D इज ग्रेटर देन 4D इज ग्रेटर देन 3D। ये आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑर्डर रहता है। दूसरे वाले फिगर का सिर्फ इतना ही रोल है। यहाँ आपका हेडिंग 8.3 और हेडिंग 8.3.1 दोनों फिनिश हो चुके हैं।